अगर क्या कि वक्फ बोर्ड का मतलब होता है कि खुदा के नाम पे वक्फ कर दिया गया। उस ज़मीन को अगर दूसरे कोई जोत रहा है तो वो गलत कर रहा है। उस पर यह होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड उस पर एक्शन ले और उस ज़मीन को अपने अंदर में ले। देखिए, अगर दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी बछौता चौक पर है, जहां पर कि आज हम यहां के कुछ मुसलमानों से जानकारी लेंगे और उनको जानकारी देंगे कि ये वक्फ का जो मामला पूरे देश में भी चल रहा है, आखिर इनका इस पर क्या विचार है। या वक्फ की बताया जाता है कि बहुत लोगों के पास जो ज़मीन मोतवल्ली हैं इसके, उनके कब्ज़े में पड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है। यहाँ वक्फ की ज़मीन बछौता में भी बताया जाता है। तो ये पूरा लिस्ट देखिए लेके खड़े हैं मोहम्मद अकरम जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। हमेशा देखे होंगे कि जनसुराज में ये पार्टी स्तर पर भी काम करते हैं। तो भैया, ये वक्फ का मामला जो है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? सबसे पहले आपके चैनल को और दर्शकों को, मैं अपने अल्पसंख्यक भाई को भी आँख खोलना चाहता हूँ कि वक्त की ज़मीन है क्या चीज़। वक्त की ज़मीन पर किन लोगों का कब्जा है और वक्त की ज़मीन क्यों वक्त लोग करते हैं, गॉड गिफ्ट क्यों होता है। और मैं ये भी कहना चाहूँ कि जब हम आप अल्लाह के नाम पर कोई ज़मीन को डोनेट करते हैं तो वो ज़मीन का जो अनाज निकलता है या उससे जो इनकम होता है वो गरीबों को दिया जाता है। या किसी गरीब को, किसी बेटी की शादी हो जाए, किसी गरीब जिसके पास घर में छत नहीं, रहने के लिए खाना नहीं है, तो ये उनके लिए है। तो अभी मैं ये कहूँ कि हमारे बछौता पंचायत में बहुत सारे ज़मीन है, लमसम 15-20 बीघा के लमसम ज़मीन है। वक्फ का ज़मीन, वक्त का ज़मीन है 15-20 बीघा है। यस 15-20 बीघा है, जो इनका मुतवल्ली है सैयद गजनफर हसन, हमारे खानका के बछौता खानका आज़मिया के जो पीर हैं, ये वो अभी वही उनके देख में है। अब रही बात कि इस ज़मीन को उनके देख रेख में है कि उनके कब्जा में? नहीं, उनके देख रेख में कब्जा। अब रही कब्जा अलग चीज़ है, देख रेख अलग नहीं, उनके देख रेख में। अब यहाँ पे कब्जा की बात करने आओ कि मान लिया है कि मैं ये कहूँ कि उनके देख रेख में है, मगर जो लोग उनको जोत रहे हैं, जो लोग वो जोत रहे हैं, वह अपने आप को हम मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, वो कब्जा करे हुए हैं और वो अपने आप को मुसलमानों को रहनुमा करते हैं। जैसे आप ज़मीन का जो है, एक जैसे मान लीजिए कि आप ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ज़मीन जो है कुछ ऐसे हमारे समाज में अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक तबके के ऐसे कुछ आदमी हैं जो माने वक्त की ज़मीन को जोत रहे हैं, उससे हमें लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। और जो ज़मीन जो दिए हैं उनको भी लाभ नहीं मिला। सुन में आ रहा है कि 2 साल से कोई गैर आदमी जोत रहा है, ज़बरदस्ती जोत रहा है। पता चला है कि जोत रहा है। और मैं एक बात और मैं कहूँ कि हमारे फादर के मामा एक ज़मीन को खानका एक मिनट में सवाल सुन लीजिए। यहाँ पे कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, मैं उनके बीच जागरूकता के लिए कह देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए ज़मीन खोजा जा रहा है। मुख्यमंत्री खोज रहे हैं कि हर ज़िला में ज़मीन दीजिए, हम आपके लिए आवासीय विद्यालय बनाएंगे और आपके बच्चे उसमें पढ़ेंगे। मुख्य उद्देश्य है नीतीश कुमार जी का कि जो मुसलमान अभी शैक्षणिक स्तर में इतना गिरा हुआ है, उसको वो ऊपर लाना चाहते हैं। लेकिन हर जिला में ज़मीन रहते हुए सरकार को ज़मीन नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा पदाधिकारी को इस चीज़ के लिए नहीं दिया जा रहा। तो ये हम और लोगों से देखिए बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आप युवा हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सालिक हुआ। क्या कहना चाहेंगे? ज़मीन है, पड़ा हुआ, लेकिन नहीं दिया जा रहा समाज हित के लिए, क्या कहना चाहिए? इसमें तो समाज की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि समाज को शिक्षा के स्तर पर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर अल्पसंख्यक में इतना कमी आ रहा है शिक्षा में, तो ये समाज की गलती है। और इसमें समाज का ये होना चाहिए, अगर ज़मीन इस बछौता गांव में है तो समाज को एकजुट होके उसको मुहैया करा के सरकार को देना चाहिए, जिससे सरकार आगे बढ़ के उस पर और काम कर सके। अल्पसंख्यक विद्यालय और अल्पसंख्यक विभाग में ये होगा कि अल्पसंख्यक विभाग में बहुत ज़्यादा कमी हो रहा है शिक्षा का, और गरीबी का भी बहुत कमी हो रहा है। अगर उससे शिक्षा अगर सरकार मुहैया कराए तो अल्पसंख्यक को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आगे वो क्या कहना चाहेंगे उनके जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं इस ज़मीन को, वक्फ की ज़मीन को? वक्फ की संपत्ति होती है, यानी सभी समाज का हो रहा है, और कुछ लोग इस पे कब्जा किए। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, इसके बारे में तो हमें उतना जानकारी नहीं है, मगर अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन अगर क्या कि वक्फ बोर्ड का मतलब होता है कि खुदा के नाम पे वक्फ कर दिया गया, उस ज़मीन को अगर दूसरे कोई जोत रहा है तो वो गलत कर रहा है। उस पर यह होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड उस पर एक्शन ले और उस ज़मीन को अपने अंदर में ले
देखिए अगर वक्फ मिल जाएगा, ये तो समाज की चीज़ है, ये आम लोगों का चीज़ है। अगर आम लोग अगर लड़ना चाहेंगे कि ये हमारी चीज़ है, हम गरीबों का चीज़ है, समाज का चीज़ है, तो समाज हित में यूज होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि स्थानीय जब तक समाज अवेयरनेस नहीं होगा तो सरकार कितना लोगों को देखेगी। देखिए सबसे पहले है कि समाज में अवेयरनेस नहीं, जागरूकता के कारण नहीं आ रहा है। समाज में जागरूकता दिलाने के लिए सभी से संपर्क करना पड़ेगा कि यहाँ ज़मीन इतना है, यहाँ निकला हुआ है और आप इसमें कोशिश करिए, और अल्पसंख्यक विभाग में आप ज़मीन दीजिए सरकार को, आपके अति हित के लिए सरकार आप पे अति बिल्डिंग बनाएगी और स्कूलें बनाएंगी, और आप इसके माध्यम से अपने बच्चों को आगे भविष्य के उज्जवल के लिए पढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत क्या नाम बताया? मेरा नाम मोहम्मद सालिक है। देखिए बहुत अच्छा बोले हैं। देखिए अकरम जी क्या कहना चाहेंगे ये इस तरह से? देखिए आज से मैं करीब ये मुख्यमंत्री जी का जो योजना निकला है, ये करीब 2-3 साल पहले निकला है कि वो कहे थे, मुख्यमंत्री जी का योजना निकला था वो हर ज़िले के लिए निकला था। और ज़िले में अगर एक अल्पसंख्यक का गर्ल स्कूल हो या बॉय स्कूल हो जो इंटरमीडिएट तक हो, तो इससे बड़ा क्या कि आज हम बेगूसराय जाना पड़ता है महिला को या लड़की लोग को, या किसी दूसरे ज़िला जाना पड़ता है। अगर हमारे गांव में, हमारे पंचायत में अगर वक्त की ज़मीन पर अगर हब एजुकेशन का अगर बहुत बड़ा स्कूल खुल जाए तो इससे बड़ा खुशी क्या चाहिए हम अल्पसंख्यक को है। क्योंकि आज हमारे अल्पसंख्यक के बच्चा आज नॉर्मल एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, 500 रुपया महीना लगता है। ये तो बचत होगा कि ये तो हम अल्पसंख्यकों को बचत होगा। सबसे बड़ी चीज़ कि ज़मीन माफिया लोग वक्त की ज़मीन को कब्जा कर रखे हैं। देखिए आप तो पूरा लिस्ट लिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत लिस्ट है। देखिए अब मैं एक बात और मैं कहूँ कि हमारे फादर के मामा हाजी अनुल हक कुछ ज़मीन मदरसा को डोनेट किए थे। वो ज़मीन भी मदरसा को डोनेट किए हैं, मगर उन पर भी हुई माफिया वो कब्जा है। तो कहाँ हुआ, कहाँ मदरसा को कौन चीज़ का मिल रहा है, उसका अनाज कहाँ उसका कुछ मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे देखने को मिलता है। वक्त की ज़मीन है, किसी कोई और जोत रहा है, वक्त की ज़मीन है किसी को, कोई हम आपको, हम अल्पसंख्यकों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इससे फायदा नहीं मिल रहा है। अब तो ये बीजेपी सरकार, हम लोग बचपन में सुनते वक्त नाम सुनते थे, मगर वक्त क्या चीज़ हमें पता नहीं था। जब कानून आया तब चला पता वक्त तो आपको जागरूक कर दिया, बहुत खोल दिया इससे। नहीं, बहुत खुशी हुआ कि बीजेपी ने हमें जागरूक किया, मगर अब जागरूक क्या था, अब हम लोग खुद जागरूक हो रहे कि आगे हमारी ज़मीन है क्या, हमारी प्रॉपर्टी है क्या। हमारे पूर्वज ने जो वक्त को ज़मीन दिया वो ज़मीन कहाँ है, किसके कब्जे में है, कौन चीज़ का है, ज़मीन जोत के खा रहा है, उसे निकालेंगे। क्योंकि पता ये भी चल रहा है कि जो ज़मीन को जोत रहे हैं वो ज़मीन माफिया लोग हैं। ज़मीन माफिया लोग हैं, ज़मीन को जोत रहे हैं। तो आप समाज एकजुट होकर उससे लड़िए। देखिए होता है क्या कि माफिया भी कहीं न कहीं अल्पसंख्यक के कोई नेता से मिले हुए हैं कि हम ही अल्पसंख्यक के नेता हैं, हम जो कहेंगे वही होगा। अगर हम लड़ने जाएंगे हम अपने समाज के लिए, अपने गरीब तबके के अल्पसंख्यकों के लिए, तो वो सबसे पहले हम ही पे अटैक कर लेते हैं। मैं ये बात कहूँ कि समाज में हर आदमी एकजुट है। अब मान लिया कि वक्त की ज़मीन हमेशा एक दौर आता रहा है और आगे भी आएगा। समझे, जो समाज के लिए लड़ता है उस पर निशाना बनाए, उसको निशाना बनाया ही जाता है। तो आप इंसाफ के लिए लड़िए। बिल्कुल, हम आज से नहीं, हम काफ़ी दिन से लड़ रहे हैं। हम अपने भाई के अल्पसंख्यकों के लिए बहुत आगे, गांव के मैंने बहुत लोगों को ये कह रहे हैं कि ये वक्त की ज़मीन फला जगह है, लोग जोत रहे हैं, जिनका मुआवजा गरीबों तक नहीं मिला। हमें साल में एक दिन बिरयानी खिला दिया जाता है कौम के नाम पर कि बिरयानी खाइए और इनकलाब जिंदाबाद बोलते रहिए। बस जिंदाबाद बोलना चाहिए। चलिए देखिए, आपसे बात कर रहे थे अकरम जी, अभी हम बछौता से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तो कहने का एक ही उद्देश्य है, जब वक्त की ज़मीन पड़ी हुई है तो आप उस ज़मीन पर यूनिवर्सिटी कॉलेज आप खुलवा सकते हैं। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस ज़मीन को ढूंढ रहे हैं और मांग रहे हैं अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से कि आप हमको ज़मीन दीजिए, हम आपको स्कूल देंगे, हम आपको स्वास्थ्य केंद्र देंगे, लेकिन आप ज़मीन नहीं देते हैं। ज़मीन पड़ा हुआ बछौता में देखिए 20 बीघा वक्त की ज़मीन है। और ज़मीन किसके फ़ायदे, जो वो ज़मीन जो ये 20 बीघा है वो आम मुसलमानों का है, गरीब मुसलमानों का है। और उस पर जितनी भी अन्न होता है, इनकम होता है, जो आय हो रहा है, वो पैसा का अधिकार जो इस यहाँ के जो गरीब लोग हैं या अन्य क्षेत्र के भी जो गरीब लोग हैं उनका ये हक है। लेकिन ये हक जाता कहाँ है, वो आपके नज़र में है। दूसरी बात यह है कि जब भी मैं लगातार वीडियो में काजी से, मौलाना से, आलिम से ये सवाल करता हूँ तो वो कहते हैं कि मेरी ये जिम्मेवारी नहीं है। इससे पता चलता है कि मुसलमान का कोई रहबर नहीं है, मुसलमान एक अनजान रास्ते पे चल रहा है, मुसलमान के कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आखिर आप काजी मानते हैं उसको तो आपके लिए लड़ना चाहिए, आपके लिए आवाज़ को वो बुलंद करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। तो आप भी उनको मानना बंद कर दीजिए। अगर वो आपके लिए हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हम क्यों उसके पीछे पीछे चलें। तो देखिए यहाँ पे कई लोग और बुज़ुर्ग लोग हैं, देखिए उम्र दराज हैं,
हम इनसे भी बात करेंगे। काफ़ी जानकार भी होंगे, जब उम्र में ज़्यादा हैं तो ज़रूर जानकार होंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद साजिद हुसैन। तो साजिद सर, क्या कहना चाहेंगे कि वक्फ का मामला अभी पूरे देश में चल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि कुछ लोग इसमें जो है ना दखल अंदाजी करके खा पी रहे हैं और जो गरीब मुसलमान है उसका हकमारी हो रहा है। जो हो रहा है ये सब तो बताइए दिए। तो आप भी बोलिए, आप अपना राय बोलिए। जमीन तो मदरसा में हम भी लिखे थे, जी, वही खानका में, खानका काम शरीफ में। लिखे तो काम हो रहा, गरीब को मिल रहा। नहीं, वो फालतू आदमी ले रहा। तो फालतू ले रहा तो उससे तो आप आवाज़ उठाना चाहिए ना। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत आवाज़ उठाए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ कोई कहीं किसी नहीं सुनता। हाँ खगड़िया कोर्ट से लेके दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा गया। समाज हमारे अल्पसंख्यक साथ नहीं दिए। यह पैसों वालों का चलती है। जी, वो अपने आप को कहते हैं हम मुसलमानों का रहनुमा है। वो अपने उसका एक अपने में दबदबा है। देखिए असल में है क्या, साजिद जी कहने का मतलब ये, आप पहले समाज को बताइए, उनको जानकारी दीजिए सब चीज़ ये जानकारी हो चीज़ चुका क्या है। है। तो इसलिए आप समाज से क्या आग्रह करना चाहते हैं? बहुत बोले समाज के अभी आप क्या आग्रह करना चाहते हैं समाज से? अभी हम क्या करेंगे उसमें? अब कोई हमारा साथ दे नहीं रहा था, हम क्या आप करेंगे? फिर से रिक्वेस्ट कीजिए, फिर से लगातार प्रयास करते रहिए। बहुत बोलते हैं लेकिन ईमान वाले लोग हमेशा प्रयास करते हैं, हार नहीं मानते। कोई सुनबे नहीं करता है उस पर। हाँ, आप फिर से दुआ कीजिए अल्लाह से कि मेरी बात को सुना जाए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनसे मिलिए पहले। चलिए, और लोग देखिए, इन्होंने क्या नाम बताया? मोहम्मद साजिद हुसैन। साजिद जी भी बोले कि हम भी मदरसा में ज़मीन दिए लेकिन इस पे गलत लोगों का कब्जा है। तो क्या कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुएब। मोहम्मद जुएब। हम वक्फ के बारे में पूछना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं। वक्फ की संपत्ति बछौता में पड़ी हुई है और जिला में कई जगह है, लेकिन वो ज़मीन समाज हित में उपयोग नहीं हो रहा। तो क्या कहना चाहेंगे? समाज में होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन आपका प्रतिक्रिया क्या है? क्या कहना चाहेंगे? हम ही कह रहे हैं कि होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, अगर कोई लोग कब्जा किए उसके लिए क्या कहेंगे? उसको हटना पड़ेगा, कब्जा करने वाला। आप समाज लोग हटाइएगा? हाँ तो हटेगा ना, हाँ? जरूर हटेगा। 10 का लाठी का बोझ होता है। तो चलिए, अब मैं वीडियो को अंत करना चाहूँगा और एक भाई है, आइए आप आइए थोड़ा सा। आप ही से लास्ट में पूछना चाहते हैं। देखिए, ये काफ़ी अच्छा बोले अकरम जी, और ये क्या नाम बताया? मेरा नाम मोहम्मद सालिक। सालिक जी बहुत अच्छा बोले और समाज हित में इतना बढ़िया बयान दिए, स्टेटमेंट दिए मीडिया के सामने, ये काबिल तारीफ़ है। और जो है जितने भी युवा हैं, अगर हम सब जागरूक हो जाएंगे तो ये कोशिश अगर करते रहें तो बेशक कामयाबी मिलेंगी। क्या सालिक जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पे देखिए, समाज अगर साथ दे तो सब कामयाबी तो मिल जाएगी, मगर समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साथ देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ जैसे ज़मीनी माफिया जो है, वो चाहते हैं सिर्फ मेरा दबदबा रहे और यहाँ पे समाज अल्पसंख्यक कमज़ोर बनता रहे और हम अपना राज चलाता रहे। ऐसे ही होता है कि इस समाज में देखा जाए तो बहुत सारे कमी भी हैं। यहाँ के बहुत नेता भी हैं, वो बोलते हैं कुछ करते कुछ है, मगर इसमें क्या है कि उस समाज को होगा कि आगे बढ़ के आए। देखिए, ये तो बोले बाबा बोले कि हम लोग उसके लिए तैयार हैं, समाज तैयार है, मगर ये है कि तैयार हैं तो इसका मतलब ये नहीं है खाली बोल देने से तैयार नहीं। बिल्कुल बोलने से तैयार, उसका मतलब ये हुआ कि आगे चल के जाना है। अगर काफिला बने तो 1 से स्टार्ट होता है, 1000 बनता है। यहाँ एक बोलता है और पीछे से सब भागता है। एक शायरी है, हम चले थे जानिबे मंजिल के तरफ, कारवां बढ़ता गया, रास्ता बनता गया। तो चलिए सालिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक मेरा प्रयास है अल्पसंख्यक समाज को जागरूक करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोग और जान सकें कि वक्फ क्या है। वक्फ की संपत्ति जो मुस्लिम एक कमेटी, यानी एक तरह से समझिए कि ट्रस्ट है, उसमें लोग जो है डोनेट करते हैं। डोनेट करने के बाद उसका जो देख रेख भी करना आप ही का काम है। ये नहीं कि हम उनको सौंप दिए, फला को सौंप दिए, इनको सौंप दिए, ऐसा नहीं है। आप उसका देख रेख भी कीजिए। तो मेरा जो जिम्मेदारी था, अब तक मैंने खबर पहुंचाया। इसमें जो बछौता के बारे में बताया, मेरे पास टोटल खाता, खेसरा, पंजी, सारा संख्या मेरे पास मौजूद है, जो कि मैंने 20 बीघा का आपको डिटेल दिया। तो मैं आप तक बात पहुँचाया। इसके लिए अब मैं अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।